I brought new lesson about verb. What is verb and its kind? Okay, तो let's start. What is verb? Verb क्या है? मतलब फेल किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसके आखिर में लाइक भी ज़रूर कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. वर्ब शोज एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. तो वर्ब क्या है, मतलब फेल क्या है? ये जुमले में सब्जेक्ट जो होता है, फाइल जो होता है, उसके काम को जाहिर करता है. कैसे? एग्जाम्पल देखें इसकी मिसाल के तौर पे. कैसे हम पे जाहिर करता है सब्जेक्ट के काम को? सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, काम करने वाले को. ठीक है, तो देखें. आई राइट अ लेटर. मैं ख़त लिखती हूँ. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, मतलब मैं. राइट लिखना, और लेटर. तो यहाँ पे हमारा जो काम हो रहा है वो क्या है? लिखना. राइट. आई राइट अ लेटर. मैं यहाँ पे देखें, सुमान प्लेस फुटबॉल. सुमान फुटबॉल खेलता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सुमान. और वो क्या कर रहा है? खेल रहा है. ठीक है, सुमान प्लेस फुटबॉल. तो ये इसके एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, राइट. और यहाँ पे नीचे सुमान के एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, प्लेस, मतलब खेलना. ठीक है, समझ आ गई दोस्तों वर्ब के बारे में? ये देखें, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया. सुमान का एक्शन क्या है? खेलना. ठीक है, चलें दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. ठीक है, मतलब फेल की इकसाम. काइंड्स ऑफ वर्ब, फेल की इकसाम. अब फेल की इकसाम हमारे पास कितनी क्या हैं? रेगुलर है, इनरेगुलर है, हेल्पिंग वर्ब है, इनफिनाइट है, फिनाइट है, ट्रांजिटिव है. देखें इसमें लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, लेक्सिकल है, इंट्रांजिटिव है. ये सारे इसकी काइंड्स हैं. और अब इसकी काइंड्स के बारे में आपको मैं वर्ड बाय वर्ड और फोकस करती हूँ. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी जुमले को कंप्लीट करने में मदद देते हैं. ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं. ये देखें, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैड, हैव, डू, डिड, डन. ठीक है, अब ये देखें, शी इज़ गोइंग. वो जा रही है. यहाँ पे इस जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. यहाँ पे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. आई के साथ हमेशा एम लगता है. ठीक है, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो. तो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है. यू, वी, दे के साथ आर आता है हमेशा. अगर हम इसको वाज में कन्वर्ट करेंगे तो शी इज़ की जगह शी वाज आ जाएगा. मतलब वो जा रही थी. आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी. जब ये पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाए तो वाज आता है. तो यू को जब पास इधर हम उसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट कर, तो यू के साथ वर आ जाएगा. यू वर गोइंग. वी, यू, दे के साथ वर आता है. राइट. अब जब हम इसको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो हम हैज़ लगा देंगे, और हैज़ के लगाते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है. आई के साथ भी हैज़ ही आता है. आई है, सॉरी, हैव आता है. आई हैव गॉन. ठीक है, मैं जा चुका हूँ. आई के साथ हैव आता है, मुझसे ज़रा गलत हो गया था. अब डू को देखें, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ या करता हूँ. ये डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, अगर हम पास में जाएंगे तो हम लिखेंगे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था. ये पास में चला जाएगा तो डू से डिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और अगर इसको हम पार्टिसिपल में ले जाएंगे तो आई हैव डन माई वर्क आ जाएगा, मैं अपना काम कर चुकी हूँ. ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए हेल्पिंग वर्ब. तो आपको इसकी समझ अच्छी तरह आ गई होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब की तरफ. राइट. अब रेगुलर वर्क क्या है और इनरेगुलर वर्क क्या है? रेगुलर वर्क के एंड में जब हम उसको फॉर्म चेंज करते हैं तो ई डी या डी का इजाफा करते हैं. देखिए, हम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इन रेगुलर वर्क वी हैव टू ऐड ई डी और डी टू मेक देम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. कि जब हम इसको पास्ट की तरफ या पास्ट पार्टिसिपल की तरफ ले जाते हैं तो ई डी या डी लगाते हैं.
जबकि एन इरेगुलर वर्ब यू डोंट नीड टू ऐड ई डी और डी टू मेक देम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, और इरेगुलर में ई डी वगैरह नहीं लगती, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये देखें कुक, कुक और कुड, ये कुक जो वर्ब है जब इसको हम पास्ट में ले जाएंगे तो इसके साथ सिर्फ ई डी लगा देंगे, ये रेगुलर है, ठीक है, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। लेकिन जब गो लिखेंगे तो जब गो को हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो गो के साथ जब इसका पास्ट में जाएंगे तो ये वेंट हो जाएगा और पार्टिसिपल में जाएंगे तो गॉन हो जाएगा। तो ये है इरेगुलर, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे हैं, जैसे चॉइस हो गया, चॉइस, चूज, चूज, ठीक है, तो वो इरेगुलर हैं, सही है। और वाच, वाच्ड, वाच्ड, वो रेगुलर हैं। समझ आ गई? तो अब हम आगे चलते हैं इसकी तीसरी फॉर्म की तरफ, तो वो है फिनाइट वर्ब। अब ये फिनाइट वर्ब कौन सा वर्ब है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फिनाइट वर्ब कौन सा वर्ब है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार कहती हूँ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, फिनाइट वर्ब आर दोस विच एग्री विद सब्जेक्ट। फिनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट को के साथ चलते हैं, और इट कैन आल्सो चेंज देयर फॉर्म, और ये अपना फॉर्म भी चेंज करते हैं जब वहाँ पे जब सब्जेक्ट चेंज होता है। जैसे अब कैसे, इट शी लाफ्स, वो हंसती है, लेकिन जब शी की जगह आप यू लगा देंगे तो वर्ब की यहाँ पे जो लाफ लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा, ये एस जो लगा हुआ है तो ये एस हट जाएगा, यू लाफ हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट के साथ एस लगता है, ठीक है, लेकिन जब यू आ जाएगा तो लाफ बन जाएगा, तो इसको फेनाइट कहते हैं। सही है कि वक्त के साथ साथ सब्जेक्ट के चेंज होते ही वर्ब की प्लेस भी चेंज हो जाती है। अब इनफिनाइट में क्या है, इनफिनाइट ऐसा वर्ब है जिसमें वर्ब जो है वो वर्ब के तौर पे नहीं बल्कि नाउन के तौर पे और एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। अब वो कैसे, वो मैं आपको देखें। इनफिनाइट वर्ब, द वर्ब डज नॉट एक्ट एज अ वर्ब, इट एक्ट एज अ नाउन एंड एज एट एन एडजेक्टिव। तो ये जो है ये नाउन, इसम या इसमें सिर्फ के तौर पे काम करता है। यहाँ पे आप देखें, द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन। अब जो स्लीप है ये वर्ब है, ठीक है, आईएनजी लगाने से इसकी फॉर्म कंटिन्यूस में जाती है, लेकिन यहाँ पे स्लीपिंग कैट जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, द स्लीपिंग कैट। और ये ब्राउन जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये इस बिल्ली की खासियत बता रही है कि कौन से रंग की बिल्ली है, ठीक है। द स्लीपिंग कैट इज़ ब्राउन, रसवारी बिल्ली जो है वो सो रही है, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं सही तरीके से शो हो रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा, सही है। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, समझ आ गई? ठीक है दोस्तों, आपको इनफिनाइट और फिनाइट की समझ आ ही गई होगी, ठीक है, कि फिनाइट के एंड में ईडी लगता है, उसमें नहीं लगता। अब ये लेक्सिकल वर्ब है, तो अब लेक्सिकल वर्ब कौन से वर्ब होते हैं। अब लेक्सिकल वर्ब के बारे में मैं आपको फोकस करती हूँ कि ये कौन से वर्ब होते हैं। देखें, लेक्सिकल वर्ब कैरीज दियर फुल मीनिंग्स इन अ सेंटेंस। लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं वो जुमले में अपने मुकम्मल मीनिंग्स हमें बताते हैं, ठीक है। अब किस तरह मुकम्मल, इट गिव्स अस फुल इंफॉर्मेशन, ये हमें मुकम्मल मालूमात देते हैं, ठीक है, इट गिव अस फुल इंफॉर्मेशन। लेक्सिकल वर्ब कैसे, ये देखें, ही प्लेस नाइसली, वो बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। अब प्लेस खेलता है वर्ब है, अब नाइसली लगा दो तो इसकी उसने कम्प्लीटली वो खेलता है, लेकिन जब नाइसली लगा तो उसकी उसमें उसकी खासियत मुकम्मल तौर पे बता दिया है कि वो बहुत अच्छा खेलता है। अब ये देखें, शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। अब जो अच्छी का लफ्ज़ उसके साथ आया है तो ये उसका लेक्सिकल बन जाता है, ठीक है। अब ये देखें ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव और इसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब आपको बताऊंगी। तो ये देखें, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिसमें मुकम्मल तौर पे बताया जाता है। जैसे शी इज़ स्लीपिंग इन हर बेडरूम, कि वो अपने बेडरूम में सो रही है, स्लीप यहाँ पे वर्ब हो गया। और जब बेडरूम उसका मुकम्मल, ये देखें, ही इज़ राइडिंग ऑन बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल पर सवारी कर रहा है, मतलब मुकम्मल बता कि वो सवारी कर रहा है और किस चीज़ पे कर रहा है। शी स्लीपिंग इन हर बेडरूम, अपने वो सो रही है और अपने बेडरूम में सो रही है, ठीक है, मुकम्मल मीनिंग्स हमें दे रहा है। समझ आ गई दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ मुकम्मल मीनिंग दे, और ये है इनट्रांजिटिव वर्ब।
अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। अब देखिए कैसे, इंट्रांजिटिव वर्ब आर नॉट यूज विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल होता। अब कैसे इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, ये देखें, आई एम कुकिंग, मैं पका रही हूँ। मैं क्या पका रही हूँ, कब पका रही हूँ, कुछ मैंने नहीं बताया, लेकिन बस मैं पका रही हूँ। ही इज़ सिंगिंग, वो गा रहा है, गाना गा रहा है, क्या गा रहा है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें मुकम्मल मीनिंग्स नहीं दिए जाते। बस आई एम कुकिंग, मैं पका रही हूँ, आई एम से ही सिंगिंग, वो गा रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंगिंग करने वाला आदमी भी सामने आ गया है। सही है दोस्तों।